कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। कांग्रेस में गुटबाजी पर कहा, यह कोई भजन मंडली नहीं, राजनीतिक पार्टी है, पार्टी में ऐसा तो होता ही रहता है। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई ने मंगलवार को अजमेर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं। भाजपा सिर्फ नौटंकी करके देश की जनता को गुमराह कर रही है। चुनाव के वक्त इमोशनल गेम खेलने का काम भाजपा करती है। देश की संसद में गृह मंत्री ने जिन शब्दों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसे देश की जनता, कांग्रेस और कार्यकर्ता सहित नेता आहत हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भी आहत हैं। सवाल यही है कि यह कैसा और क्यों कर रहे हैं। देसाई ने कहा कि लगातार हम लोग कहते हैं कि जो दिल में था वह जुबान पर आ गया। वह दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ था। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहेब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, राष्ट्रगान के खिलाफ, देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से झूठ का प्रचार करके जो जहर डाला जाता है, उसका नतीजा अमित शाह के यही शब्द हैं। हम इनको कहते हैं, तुम गॉड से कहते रहो, तुम हिंसा और नफरत फैलाते रहो। हम अंबेडकर कहते रहेंगे, संविधान बोलते रहेंगे। देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं। देसाई ने कहा कि बाबा साहेब, सुभाष चंद्र बोस सहित हर किसी ने चेताया था कि आरएसएस का गोत्र जो हिंदू महासभा से निकला है, चाहे हिंदू महासभा हो या उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी हो, इन दोनों संगठनों ने देश में नफरत फैलाकर देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आशंका पैदा करने का काम किया। दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का बचाव भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संसद में देश आजाद हुआ तब से लेकर कई दशकों तक जो चर्चाएं होती थी वह विभिन्न मुद्दों पर होती थी। आज देश में कटेंगे तो बटेंगे पर चर्चा हो रही है। बोलना चाहिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह नहीं बोलकर कटेंगे तो बटेंगे बोल रहे हैं। संसद के बाहर जो हुआ वह भी देखने लायक था। बाबा साहेब का अपमान करने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां हाथ में तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। दूसरी तरफ से संघी गुंडे जो आज सांसद बन गए हैं, वह संघी गुंडे हाथ में डंडा लेकर आते हैं। उन्होंने सामने से धक्का मुक्की की। इस देश के अंदर महिलाओं पर, बच्चियों पर रेप करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको नहीं निकाला जाता। इस देश के संविधान को बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज हो जाता है, और वह भी चंद घंटे के अंदर। सभी ने यह नौटंकी देखी है। जिस सुबह तक चोट नहीं लगी थी, रात तक पूरे सिर पर पट्टियां लग चुकी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि कितनी नौटंकी करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देसाई ने कहा कि पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद हुए, जिसकी जांच करके आज तक कुछ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ 2 धक्के लगे या नहीं लगे, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाकर इनका मकसद यही है कि देश के जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, जनता हो, कोई भी प्रताड़ित हो, बस उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। वे हमेशा इमोशनल गेम खेलते हैं, कभी कभी वे फायदा उठा ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस में हर कार्यकर्ता आवाज उठा सकता है। आपसी लड़ाई के सवाल पर देसाई ने कहा कि हम भजन मंडली नहीं है, यह राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। भजन मंडली होती तो कोई हारमोनियम बजाता, कोई तबला, सबका सुरूर एक होता है। राजनीतिक दलों में ऐसा होता रहता है, लेकिन उधर तो एक चक्री शान है कि आवाज़ के सामने लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज़ दब जाती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज़ उठा सकता है। आरएसएस में भी कंफ्यूजन चल रहा है। देसाई ने अजमेर दरगाह के सवाल पर कहा कि इस बारे में मोहन भागवत से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन में सभी लोग हैं। आरएसएस में अंदर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। शंकराचार्य कुछ कहते हैं, मोहन भागवत कुछ और कहते हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद देसाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और नेता मौजूद थे। इसी बीच पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के पति इंसाफ अली ने डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती के सामने विरोध जताते हुए हंगामा कर दिया। इंसाफ ने कहा कि जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता है, उठाओ उनको यहाँ से। वहीं कांग्रेसी नेता रामचंद्र चौधरी ने इंसाफ को मीडिया के सामने शांति बनाए रखने के लिए कहा, तो इंसाफ ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि आप ज्यादा वकील मत बनो। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती ने पुष्कर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी, और बाहिती के निर्दलीय चुनाव लड़ने से नसीम अख्तर भी चुनाव हार गई थी। तब से ही ये कड़वाहट और अदावत चली आ रही है। बोलो ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो नहीं बोलेंगे,
वो कटेंगे और बटेगा बोला, क्योंकि उनके दिमाग में कटना बटना ये सोच जो है वो लगातार उसके दिमाग में है। संसद में चर्चा की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। संसद के बाहर जो हुआ वो भी देखने लायक था कि बाबा साहब का अपमान करने के बाद जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया और अपना प्रोटेस्ट, एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टियां बाबा साहब का तस्वीर हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, और एक तरफ से संघी गुंडे जो आज सांसद बन गए हैं, वो संघी गुंडे हाथ में डंडा लेकर आते हैं। क्योंकि ये आम प्रजा का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है, आम जनता का प्रतिनिधि नहीं कर सकता है। ये क्या अधिकार था उनको कि संसद के परिसर में, संसद के गेट के बाहर वो जैसे संघी लोग परेड करते हैं और निकलते हैं हाथ में डंडा लेकर, उसी तरीके से वो बैनर के जगह पर या पोस्टर की जगह पे डंडे वाला चीजें लेकर आए और उन्होंने सामने से धक्का मुक्की किया। देखिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। महिलाओं पर, बच्चियों पर बलात्कार करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और उनको नहीं निकाला जाता है, और इस देश के संविधान को बचाने की बात करने वाले, इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी पर हत्या की साजिश की एफआईआर हो जाती है, और वो भी चंद घंटों के अंदर अंदर। आपने सबने वो नौटंकी देखी है कि सुबह में जिसको चोट ठीक नहीं लगी थी, रात तक उनको पूरा सर पे पट्टियां लग चुकी थी। तो ये कितना नौटंकी करके देश को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। बात यहां रुकती नहीं है। मैं कल गुजरात में था, एक और शर्मनाक घटना घटी। बाबा साहब आंबेडकर की वहां पर प्रतिमा जो लगी हुई थी, उसका नाक को तोड़ दिया। ये चाहते हैं बाबा साहब का हम नाक काटेंगे। आप भारत माता के उन हर सपूतों का, उन सन्नारियों का आप अपमान करके क्या साबित करना चाहते हो कि ये देश सिर्फ मनुस्मृति में मानने वाले से चलेगा, ये देश संघी विधान को मानने वाले से चलेगा? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप 400 पार का जो नारा लगाए थे, जनता ने आपको 240 में निपटाया है। आने दीजिए, और आने का समय में आपका, इस देश की जनता है वो उस तरीके से जवाब देगी कि इस देश में आपने गलत जगह पे उंगली उठा दी। बाबा साहब का अपमान करना ये पूरे भारत के नागरिकों के हर समानता के अधिकारों का रचयिता का अपमान है। इसमें कोई जाति, मैं तो कोई ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दलित का अपमान है, क्योंकि अगर हम सिर्फ दलित का अपमान कहेंगे तो वो बाबा साहब को हम बहुत छोटे समझ बैठेंगे। मैं कहूंगा भारत के हर वो नागरिक, कि जिस नागरिक को इस देश के संविधान में आस्था है, भारत का हर वो सिटीजन जिसको भारत माता में आस्था है, वो हर किसी को आज वो ठेस पहुंची है, और उसका जवाब जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। मैं यही कहूंगा कि ऐसी भाषा बोलने के लिए इतना ज्यादा ताकत कहां से आता है? और ताकत आता है आज का हमारा जो निजाम है, आज का जो हमारा बादशाह है इस देश का, वो बादशाह, वो निजाम, वो लगातार इस प्रकार के बोलने वाले व्यक्तियों को प्रमोट कर रहा है। वो चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हिमाचल से निकला हुआ कोई ठाकुर हो, हर किसी को, जो अनुराग ठाकुर या क्या नाम है, जो गोली मारो की भाषा बोलता है, हमारे देश का सांसद गोली मारने की भाषा कैसे बोल सकता है? तो ये हर किसी को वही उसी को प्रमोट करता है जो देश में हिंसा की, झूठ की, नफरत की जो बाजार लगाकर वही खेल खेल रहा है, उन सबको प्रमोट कर रहा है। इसीलिए होड़ लगी हुई है संघियों में, भाजपाइयों में, कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा और घटियापन कर सकते हैं, कितना नीचे उतर सकते हैं, यही काम ये कर रहे हैं। इसीलिए आज उनका वजीर है वो बेखौफ बनकर यही भाषा बोल रहा है, और इसी के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को बेलगावी में कांग्रेस का पार्टी का हमारा सीडब्ल्यूसी का मीटिंग होगा, एक ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी मीटिंग होने जा रहा है, जहां पर आज से बिल्कुल 100 साल पहले 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पद वहां पर उन्होंने लिया था। उसी जगह पर करके हम आने वाले समय में हमारा भावी आयोजन जो है उसकी बात वहां पर रखेंगे, और देश के अंदर जनता की लड़ाई की वहां से और एक जुगल फूंकी जाएगी। धन्यवाद। बीजेपी आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और ये अजमेर की पवित्र भूमि में मुझे कई बार आने का मौका मिला है, पर आज का जो आने का अवसर है, बड़े दुख के साथ आपके बीच में आना पड़ रहा है। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के आजादी में जिनका योगदान रहा,
देश में समानता, बंधुता, एकता, अखंडता लाकर एकजुट एक धर्म ग्रंथ, देश का जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा संविधान, उसके अंदर परिवर्तन का जिन्होंने कोशिश किया काम, ऐसे महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश की संसद के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों में जिस तरीके से अपमान किया, वो देश की जनता उससे आज बहुत ही आहत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब आहत हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आहत हैं। सवाल यह है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। लगातार हम लोग ये कहते हैं कि जो दिल में था वो जुबान पे आ गया उनका। वो दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ है। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, हमारे राष्ट्रगान के खिलाफ और देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाओं में झूठ का प्रचार करके बाल मानस से लेकर युवाओं में जो जहर डाला जाता है, उसका यह नतीजा है जो अमित शाह के शब्द कि अंबेडकर 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 करते हो। सवाल यह है, और हम इनको कहते हैं कि तुम गॉड से कहते रहो, तुम हिंसा और नफरत फैलाते रहो, हम अंबेडकर अंबेडकर कहते रहेंगे, हम संविधान संविधान बोलते रहेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं चलता है। इनकी मंशा थी। देश के आजादी के आंदोलन में भी बाबा साहब ने भी बोला है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमको सबको चेताया था, हर किसी ने चेताया था, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी चेताया था कि ये आरएसएस का गोत्र जो हिंदू महासभा से निकला है, वो चाहे हिंदू महासभा हो या चाहे उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी हो, ये दोनों ही लोगों ने, दोनों ही संगठनों ने इस देश में नफरत फैलाकर इस देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आशंका पैदा करने का काम किया है। ये किसी ने बोला कि क्या अमित शाह गलती से बोल रहे? गलती से नहीं बोलेंगे, वो तो लिखा हुआ भाषण भी था। और बड़े फक्र से दूसरे दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का बचाव भी करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो दूसरी उल्टी सीधी बातें करके उनका बचाव का प्रयुक्ति भी कर रहे हैं। दूसरा चीज जो देखने को मिला है जिससे हम सब आहत हैं कि हमारी संसद में देश आजाद हुआ तब से लेकर कई दशक तक जो चर्चाएं होती थी, वो चर्चा जो है वो राष्ट्र निर्माण के बारे में, देश की जो मुश्किलात में जी रही जनता के दिखाता है ना। जब जब उनको भी 200 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए पिछले चुनाव में 19 में, आप सब जानते हो, तब हम अजमेर में थे 13 फरवरी को, जब देश का साथ एक घटना घटी पुलवामा में, हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए, जिसकी सुरक्षा जांच करके आज तक कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ वो 2 धक्के लगे नहीं लगे, उसके ऊपर सुरक्षा, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि देश के जवान हो, देश के किसान हो, देश के मजदूर हो, देश की जनता हो, आम जनता हो, कोई भी कुछ भी प्रताड़ित हो, मरे, शहीद हो, कुछ भी हो, बस उनकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। तो हमेशा वो इमोशनल खेल खेलते रहे, और उस इमोशनल खेल में कभी कभी फायदा ले जाते हैं, पर 400 से 240 पर आ जाना वो भी देश की जनता का जवाब है। सर, तो आप क्यों नहीं खेल पा रहे इमोशनल खेल जिस तरह बीजेपी खेल रही है करके आप चुनाव जीते? हम ये मतलब नहीं, ये गलत सोच है। नहीं, रुकिए, सब कुछ मैं ये कहूंगा, उसके बावजूद भी आ जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये हमारी सोच में प्रॉब्लम है। हमारे देश के इवन मीडिया के साथ ही आप सवाल पूछ रहे हो, तो मैं, क्योंकि आप यही सवाल पूछ रहे हो जो सोच आजकल, हम वो राजे महाराजे और बादशाह निजाम के जमाने का देश नहीं है। ये देश लोकतंत्र का देश है। तो ये हर हथगंडे से शाम दाम दंड भेद, तो वो तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई हुई। और हम कांग्रेस पार्टी कतई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है, जनता की लड़ाई लड़ी है। वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की लड़ाई लड़ी है। सत्ता आएगी जाएगी। 1985 से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक जब कांग्रेस पक्ष इस देश की आजादी का जंग लड़ रहा था, तो सत्ता नहीं थी वहां पे, वहां गोली थी, वहां जेल थी, वहां लाठी थी,
वहां एक तरीके से आपके परिवार को कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं था, तब भी कांग्रेस लड़ी थी। तो कांग्रेस संविधान के लिए लड़ेगी, कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ेगी और संवैधानिक अधिकारों के लिए। ये जो जनता जिनके पास ये संवैधानिक अधिकार आज तक नहीं पहुंच पाते हैं या रुक जाते हैं बीच में, कोई ना कोई रेशियो जो रोक देता है उनको, उस जगह पर हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता आएगी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की लड़ाई कतई नहीं लड़ी है और कतई नहीं लड़ेगी। कांग्रेस खुद के बीच में लड़ाई लड़ी ऐसा लगता है, खुद ही के बीच में लड़ाई। देखिए, हम भजन मंडली नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन में सबकी अपनी महत्ताएं होती है, सब कुछ। हमेशा भजन मंडली होती तो कोई एक हारमोनियम बजाता, कोई एक तबला और सबका सुर एक होता। राजनीतिक दलों में ऐसा होता है, पर ये बात है यहाँ तो हमको वही अपना विरोधी विचार हो या अपना विचार सुसंगत एक दूसरे के साथ नहीं है, तब भी रखने का पूरा पूरा अधिकार है। उधर तो एक चक्री शासन है, एक ही सब कुछ है, और वो एक की आवाज के सामने लाखों कार्यकर्ता उनके हैं, उनकी आवाज दब जाती है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आवाज उठा सकता है, एक दूसरे के सामने अपना विचार रख सकता है। धन्यवाद। कि मैं ये बात कहूंगा कि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हथकंडे का यूज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के मानस से और लोगों के इमोशन से खिलवाड़ कर रही है। जब चुनाव आता है तब वो उनकी भाषा होती है स्मशान और कब्रिस्तान की, अली और बली की और कटने और बटने की। जब चुनाव आता है तो वो भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान का बात को लेकर लोगों के बीच में नफरत का बी बोने का काम करते हैं। और जनता के जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दे, किसान मजदूर के मुद्दे, लोगों की सुरक्षा के मुद्दे, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर लगातार आपने महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही देखा है। दूसरा है, वो हमेशा कहते हैं ना, रेवड़ियां बांटते हैं, रेवड़ियां बांटते हैं। चुनाव आते ही 1-2 महीने की जो रेवड़ियां बढ़ती है वो सब ने देखी है। वो चुनाव जीतने के, उनके लिए सिर्फ चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है। कांग्रेस पार्टी के लिए आजादी के जंग में भी सिर्फ सत्ता सब कुछ नहीं थी, देश की जनता और भारत माता की एकता, अखंडता, बंधुता, प्यार और मोहब्बत, वो सब कुछ है। इसलिए त्याग और बलिदान की बात करते हैं, उनका और हमारा रास्ता अलग है। हम कठिन पिच पर खेल रहे हैं, वो आसान पिच पर खेल रहे हैं, तो खेलते थोड़ा समय जनता को। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।